हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में टेक्निकल ज्ञान में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं पीएचपी ट्यूटोरियल का दूसरा सीरीज एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोग्रामिंग में, जो थ्री टाइप का होता है: पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक में क्या रहता है कि उसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन और बाउंड नहीं रहता है। प्राइवेट में क्या होता है कि आप उसी क्लास उसी में, अगर आप क्लास में डिफाइन करो तो उसी क्लास में यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो एरर आएगा। और जो प्रोटेक्टेड होता है वो, अगर आप पेरेंट क्लास में डिफाइन किए हो तो उसको आप चाइल्ड क्लास में उस वेरिएबल को, उस मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक्सेस मॉडिफायर होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बनाया हूँ, कोड के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मैंने एक क्लास बनाया जिस क्लास का नाम मैंने ए डाल दिया, और एक मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ए, जिसको मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर दे दिया है। मैंने बनाया वेरिएबल बी, जिसको मैं पब्लिक कर दिया। फिर मैंने एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, फंक्शन में दोनों को एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, क्योंकि इसमें पैरामीटर है। तो ए इक्वल टू मैंने जीरो डाल दिया, बी इक्वल टू भी जीरो, क्योंकि इसलिए कि अगर आपने वैल्यू पास नहीं करोगे तो एरर आता है। तो मैंने उसको इनिशियलाइज किया कि जो वेरिएबल ए है उसका वैल्यू हम लोग जब पास करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ए का वैल्यू ए में आ जाना चाहिए, बी का वैल्यू बी में। ये आपको समझा। फिर हम लोग क्या किए, एक फंक्शन बनाए info1 करके, जिसमें मैं दिस ए का वैल्यू और दिस बी का वैल्यू को मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक क्लास बी बनाया जिसको इनहेरिट किया मैंने ए से। एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते इनहेरिटेंस के लिए। उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाया जिसमें मैंने ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसको बाय डिफॉल्ट जीरो सेट किया हूँ, अदरवाइज अगर आप वैल्यू पास नहीं करोगे तो एरर आता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पेरेंट्स कंस्ट्रक्ट, क्योंकि अभी एक पेरेंट्स में डिफाइन है ना, तो इसलिए मैंने पेरेंट्स यूज किया। उसके बाद फिर मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे इन्फो, है ना, इन्फो बनाया। उसके अंदर मैंने ए और बी को मैं, ए में से बी को माइनस कर दिया। इसके बाद मैंने उस ए वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने ए वेरिएबल को डिफाइन किया था पब्लिक। तो पब्लिकली जब डिफाइंड है तो मैं उसका वैल्यू यहाँ से सेट कर रहा हूँ, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं बी को कॉल किया, अरे इन्फो को कॉल किया। जैसे मैं इन्फो को कॉल करूंगा तो देखो यहाँ पे ए एंड बी इज 30, है ना, तो 30 आ गया, समझा। फिर उसके बाद मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट में फिर मैं ए का वैल्यू को 200, फिर ए का वैल्यू किधर गया है, ये 200 गया। और बी का वैल्यू को मैंने डाल दिया 20, बी का वैल्यू गया 20। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट टू से मैंने कॉल किया इन्फो को, और मैंने वैल्यू पास किया था 20, 220। तो 200 में से 20 माइनस होगा तो 180 आएगा। तो देखो मेरा स्क्रीन पे 180 आउटपुट आया है। तो ये है हमारा एक्सेस मॉडिफायर। अभी हम लोग इसको मैंने प्राइवेट डाल दिया, प्राइवेट कर दिया, मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। अब मैं जब इसको प्राइवेट कर दिया हूँ तो बाहर एक्सेस होगा नहीं। तो जिसपे देखो एरर आएगा, क्या एरर आएगा, देखो आया ना, अनकैच एरर कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी डॉलर ए, क्योंकि हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम लोग बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आ गया फटल एरर। फटल एरर आता है तो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। अगर ये वार्निंग आता तो एग्जीक्यूशन चलता। तो फटल एरर आया जिसकी वजह से हमारा एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा एक्सेस मॉडिफायर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।